नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सुशांत केस में सीबीआई के लगातार पूछने के बाद आखिरकार सिद्धार्थ पिटानी टूट गया और उसने सीबीआई को बता दिया कि 8 जून को दिशा साल्यान की मौत के बाद सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती में जबरदस्त झगड़ा हुआ था और यह झगड़ा कुक नीरज और उसके दोस्त के सामने हुआ था। झगड़े का कारण एक लैपटॉप था, वही लैपटॉप जिसमें से रिया ने सारा डाटा और कई सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया, मिटा दिया, वो सबूत हटा दिए जिस पर सुशांत को बेहद गुस्सा आ गया और उन्होंने रिया को जबरदस्त तरीके से डांट लगा दी, फटकार लगा दी। सब खड़े देखते रहे, जिसके कुछ ही देर बाद वो सुशांत के बेडरूम में गई और अपना सामान लेकर घर छोड़कर भाग गई। लेकिन उसके बाद भी सिद्धार्थ पिटानी नौकर समेत सभी स्टाफ के संपर्क में थे। सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आखिरकार उनकी 5 दिनों की मेहनत रंग लाई है और आज छठे और 7वें दिन सिद्धार्थ पिटानी टूट गया है। लगातार जब सीबीआई ने सवालों की बौछार की और अपने को फंसता देख सिद्धार्थ आखिरकार टूट गया, सच उगलने लगा। झगड़े के अलावा पिटानी ने सीबीआई को बताया कि किस तरह से सुशांत की जिंदगी में रिया का जबरदस्त हस्तक्षेप था और उसके साथ किस तरह का व्यवहार वो करती थी। एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, जया साहा और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में एनसीबी ने 4 अधिकारियों की टीम बनाई है जो जांच करेगी। अब सीबीआई किसी भी समय रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करेगी। आखिर अब सवाल आपके मन में होगा कि उस लैपटॉप में क्या था और उस लैपटॉप में पिटानी ने आखिरकार देखा क्या था। पिटानी ने सीबीआई को बताया। जब सीबीआई ने बेहद सख्त लहजे में पूछा तो पिटानी बोल पड़ा कि लैपटॉप में सुशांत के सभी फाइनेंस डिटेल सहित कई वीडियोस थे, कई सारे वीडियोस थे। इसके अलावा दिशा साल्यान से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी थी जिसका जिक्र कभी कभी सुशांत करते थे, लेकिन पूछने पर वो चुप्पी साध लेते थे। लैपटॉप को सुशांत कभी किसी के सामने नहीं खोलते थे और उसके पासवर्ड की जानकारी केवल रिया को थी और ये दोनों ही अक्सर उस लैपटॉप पर काम करते थे। 8 जून को काफी देर तक दोनों के बीच झगड़ा हुआ। साथ ही जाने के बाद करीब रात 2 बजे तक फोन पर दोनों के बीच बहस भी हुई, यानी रिया जब वहां से निकल गई उसके बाद फोन पर भी बहस हुई। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती समेत उसके परिजनों से पूछताछ नहीं की गई थी, बल्कि उनके बयानों को दर्ज किया गया था। उसके बाद उन्हें दोबारा कभी नहीं बुलाया गया। यानी आप समझिए कि मुंबई पुलिस ने कैसे लीपापोती भी कर दी। लैपटॉप में क्या था वो भी छोड़िए, रिया से एक बार मुलाकात हुई, बात हुई, उसके बाद ना तो कोई क्राइम सीन में गया ना कुछ बता पाया। केस में जांच अधिकारी ने दोबारा कभी भी घटनास्थल की जांच नहीं की। यह खुलासा जांच अधिकारी भूषण बेलनकर और जगताप सिंह ने सीबीआई के सामने किया है, जिसके बाद सख्ते में सीबीआई आई और सीबीआई ने कहा कि ऐसे हाई प्रोफाइल केस में जांच अधिकारी ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती। सुशांत सिंह केस के जांच अधिकारी से करीब 4 घंटे पूछताछ की गई, जिसमें जांच अधिकारी भूषण बेलनकर ने कबूल किया जांच किस दिशा में होगी और किसके बयान दर्ज होंगे। इसके आदेश शीर्ष अधिकारियों द्वारा दिए गए थे। जांच में यह भी बड़ी लापरवाही थी कि मुंबई पुलिस ने किस तरीके से जांच को प्रभावित किया। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह के 3 मोबाइल को जब्त तो किया, लेकिन उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा, जो सबसे बड़ी चूक थी।
आगे जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उसमें पाया जा रहा है कि पुलिस है वो केस डायरी में जिन लोगों के बयानों को दर्ज किया था उनमें से 37 लोगों के बयान सुशांत केस से जुड़े ही नहीं थे, बल्कि उनके व्यवहार के संबंध में वो दर्ज किए गए, जो बेहद हैरान करने वाला है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? इस पर सीबीआई ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस पर जवाब तलब किया है। वहीं ईडी ने भी मुंबई पुलिस आयुक्त को एक नोटिस भेजा है। जांच अधिकारी से सीबीआई ने क्राइम सीन के संबंध में पूछा तो उसने केस डायरी में लिखे मौके मुआयने को ही बताया, लेकिन जब सवाल दागे गए तो वो टूट गया और उसने कहा कि मैं दोबारा कभी भी उस घटना स्थल पर नहीं गई जहां सुशांत का शव पड़ा था। जांच अधिकारी ने कहा कि फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट की टीम करीब 45 मिनट के बाद मौके पर पहुंची थी, जब तक अधिकांश लोग कमरे में दाखिल हो चुके थे। आप समझिए कि किस तरीके से क्राइम सीन पर लोग आते रहे। फॉरेंसिक टीम 45 मिनट बाद पहुंचती है, जो भी निशान थे फिंगरप्रिंट से वो सब तहस नहस हो जाते हैं। जिसके बाद देर शाम सीबीआई ने कहा कि बीते जो 6 दिनों की पूछताछ हो रही थी और आज भी जो हुई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल चैट और केस डायरी से साफ दिखता है कि सुशांत की मौत के पीछे बड़ी साजिश रची गई थी, क्योंकि जो साक्ष्य और बयान सामने आए हैं वे सब पुलिस की गई जांच बिल्कुल अलग है, यानी पुलिस की जांच से कतई अलग दिखाई देता है। इस केस में कैसे लापरवाही बरती गई आपने देखा, लेकिन लैपटॉप में जो राज थे वो पिठानी ने बता दिया कि बहुत सारे वीडियो से दिशा की बहुत सारी जानकारियां थी उसमें, और इसीलिए रिया ने उसको डिलीट करा दिया। आईटी प्रोफेशनल भी उसके साथ थे, ऐसा कहा जा रहा है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि बड़ी खबरें, अंदर की खबरें आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।